हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम एनालाइजर की ऑनलाइन क्लास। आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा के पेपर 1 पार्ट ए यूनिट 2 के बारे में। इस यूनिट को यदि हम देखते हैं तो इसके टॉपिक्स जो इसमें दिए गए हैं उनमें 11वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी तक भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में इस यूनिट का 11वीं से 18वीं शताब्दी तक भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास मीन्स द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 11 टू 18 सेंचुरी एडी। अब इस टॉपिक के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं या ये टॉपिक पूरा का पूरा जो टाइमलाइन है हिस्ट्री का, या ये कितने टॉपिक्स को कवर करता है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है अरबी एवं तुर्की आक्रमण एवं उनका प्रभाव। दूसरा है गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, सूफी एवं भक्ति आंदोलन, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य। अब इन सभी टॉपिक से जो प्रश्न परीक्षाओं के लिए पूछे जा सकते हैं, जिनका परीक्षाओं में महत्व है, उनकी अपन चर्चा करते हैं। पहला टॉपिक है भारत पर अरबी एवं तुर्की आक्रमण। तो भारत पर अरबी एवं तुर्की आक्रमण से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं 200 शब्दों में, उनमें भारत पर मुस्लिम आक्रमणों के प्रभाव, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमणों का उद्देश्य। 50 शब्दों में जो प्रश्न अपेक्षित हैं उनमें मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमणों में सफलता के कारण, महमूद गजनबी के आक्रमणों के उद्देश्य। 3 मार्कर्स जो प्रश्न है वो अक्सर युद्ध को लेकर के या किसी स्थापत्य कला के स्थान को लेकर के या किसी पुस्तक को लेकर के पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से जो 3 मार्कर्स हैं उनमें तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध, सोमनाथ पर आक्रमण, हिंदू शाही राजवंश, है वंश जिसे कलचुरी वंश भी कहा जाता है, तारीख गुजीदा, जिहाद एंड बुत शिकन। इन सब की व्याख्या पूछी जा सकती है। युद्ध किस किस के मध्य हुआ ये पूछा जा सकता है। सेकंड टॉपिक जो इस सेक्शन में है वो है गुलाम वंश यानी कि स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी को लेकर के प्रश्न जो बहुत अपेक्षित हैं उनमें सबसे अच्छा प्रश्न है और अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है बलबन के राजत्व सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं। इन अदर वर्ड्स, डिस्कस द किंगशिप थ्योरी ऑफ बलबन। साइमल्टेनियसली इल्तुतमिश हैज बीन द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, स्पष्ट कीजिए। ये 2 प्रश्न अक्सर पूछे गए हैं और इनके आगे भी पूछे जाने की उम्मीद है। 50 शब्दों में इक्तादारी सिस्टम, बलबन की लौह एवं रक्त की नीति, रजिया सुल्तान के पतन के कारण। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इल्तुतमिश का स्थापत्य के क्षेत्र में योगदान, जैसा कि आप जानते हैं कि इल्तुतमिश ने भारत में सबसे पहले मकबरा बनवाया, इसलिए उसे मकबरा निर्माण शैली का भारत में जन्मदाता कहा जाता है। 10 शब्दों की बात करेंगे, 3 मार्कर्स की बात करेंगे तो कुरान खां किसे कहा गया, रजिया सुल्तान को समझाइए, चरगान क्या था, कुतुबी क्या था, मुइज्जी क्या था, कुब्बतुल इस्लाम क्या था, नसीरुद्दीन महमूद क्या था या वो कौन था, सिजदा एवं पाबोश की नीति क्या थी, नियावते खुदाई से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ से गुलाम वंश के जो अपेक्षित प्रश्न है, याद रखिएगा ये पूर्ण प्रश्न नहीं है, ये प्रश्नों का लेवल और पूछे जा सकने का सलीका है। जिसमें 200 शब्दों के जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनमें अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार मीन्स द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख आर्थिक सुधार एवं बाजार नियंत्रण व्यवस्था, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड हिज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इसके अलावा खिलजी काल में जो वास्तुकला के प्रमुख उदाहरण प्रस्तुत किए गए उनके बारे में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 50 शब्दों के प्रश्न, मलिक काफूर पर टिप्पणी पूछी जा सकती है, अमीर खुसरो पर टिप्पणी पूछी जा सकती है, अलाउद्दीन का स्थापत्य मीन्स द आर्किटेक्चरल इंपोर्टेंस ऑफ अलाउद्दीन। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के दौरान हुए प्रमुख मंगोल आक्रमण,
10 शब्दों के वेरी शॉर्ट आंसर्स में होयसल कौन सा क्षेत्र था, तेलंगाना कहाँ का क्षेत्र था और यहाँ के शासक कौन कौन से थे, सहनाए मंडी क्या था, सराय अदल क्या था, कुश के शिकार, बरीद ए मुनहिन और हजार दिनारी, ऐसे शाब्दिक विश्लेषण पूछे जा सकते हैं जो मुख्य परीक्षा में 3 नंबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसी क्रम में अगला टॉपिक है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के बारे में गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा अपनाए गए राजस्व एवं सार्वजनिक सुधारों को लिखिए। पब्लिक एंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स एक्सेप्टेड बाय गयासुद्दीन तुगलक। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक के योग्य व्यक्तित्व किंतु असफल शासक के रूप में उसको समझाइए। नेक्स्ट, तुगलक कालीन स्थापत्य कला की विशेषताओं को लिखिए या तुगलक काल में कौन कौन सी स्थापत्य कला के उदाहरण प्रस्तुत किए गए। 50 शब्दों में जौनपुर के प्रमुख शासक, फिरोज शाह तुगलक, रस्म मियान की नीति, सर्व, सल्तनत कालीन राजस्व व्यवस्था और सल्तनत कालीन करों के नाम तथा स्थापत्य के निर्माणकर्ता 10 शब्दों में पूछे जा सकते हैं। तुगलक वंश में 3 नंबर के और 5 नंबर के प्रश्न ही ज़्यादातर अपेक्षित हैं। इसी क्रम में अगला टॉपिक है लोधी वंश एवं सल्तनत कालीन प्रशासन के प्रमुख भाग। यहाँ आपने देखा होगा कि मैंने सैयद वंश पर कोई भी प्रश्न डेवलप नहीं किया है, तो आप समझिए कि मुख्य परीक्षा के लिए सैयद वंश को लेकर के कोई भी प्रश्न नहीं है। सैयद वंश का टाइमलाइन, सैयद वंश के संस्थापक केवल प्रिलिमिनरी एग्जाम में पूछे जा सकने वाले प्रश्न हैं। लोधी वंश के भी मुख्य परीक्षा में बहुत अधिक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, अतः मैंने लोधी वंश और सल्तनत कालीन दोनों की संयुक्त विशेषताओं से प्रश्न डेवलप करने के प्रयास किए हैं। 200 शब्दों में इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। सल्तनत कालीन राजत्व का सिद्धांत, सल्तनत काल में संगीत का विकास, सल्तनत कालीन स्थापत्य कला की विशेषताएं। इनमें सल्तनत कालीन स्थापत्य कला की विशेषताएं सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आर्किटेक्चरल इंपोर्टेंस ऑफ सल्तनत पीरियड, इट मीन्स सल्तनत काल में जितनी भी बिल्डिंगें बनवाई गई हैं स्थापत्य कला के क्षेत्र में, उनमें कौन कौन सी विशेषताएं देखी जा सकती हैं जो सल्तनत काल से पहले नहीं थी। 50 शब्दों में सल्तनत काल में चित्रकला के क्षेत्र में क्या विकास हुआ, प्रमुख चित्रकार कौन थे से इसके बारे में लिखना है। सल्तनत दूसरा प्रश्न है सिकंदर लोधी औरंगजेब का पूर्वगामी था, स्पष्ट कीजिए। तो अगर आप औरंगजेब की नीतियां समझते हैं जो अपन आगे समझेंगे और सिकंदर की नीतियां समझते हैं तो दोनों में आपको ये सिद्ध करना होगा कि जैसा औरंगजेब ने 18वीं शताब्दी के प्रारंभ तक यानी कि 17वीं शताब्दी में जाकर के किया, वही सिकंदर लोधी ने 16वीं शताब्दी में। तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि सिकंदर लोधी औरंगजेब का पूर्वगामी था। नेक्स्ट, सिकंदर लोधी की धार्मिक नीति, ये वही नीतियां हैं जिसके आधार पर आप उसकी औरंगजेब से तुलना करेंगे। नेक्स्ट है सल्तनत कालीन साहित्य पर टिप्पणी कीजिए या उस पर लेख लिखिए। तो सल्तनत काल के प्रमुख साहित्यकार और उनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचना, इसके बारे में प्रश्न बनते हैं। 10 शब्दों के यानी कि 3 मार्कर्स के प्रश्न हैं। किसी राजा द्वारा प्रारंभ की गई कोई प्रणाली, कर का नाम, कोई स्थान या किसी शहर की स्थापना, जैसे आगरा शहर की स्थापना किसने और कब की, सिकंदरी गज क्या था, कोटला फिरोज शाह किसने बनवाया, या फिर अशोक के शिलालेखों को मेरठ से दिल्ली कौन लेके गया, राजस्थान के टोपरा से दिल्ली लेके कौन गया, इस प्रकार के प्रश्न हैं। मध्यकाल में ही सूफी एवं भक्ति आंदोलन से प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जिनमें बहुत सरल और डायरेक्ट प्रश्न है। भारत में सूफी आंदोलन के उदय के कारण, सूफी एवं भक्ति आंदोलन समकालीन होते हुए विभिन्न बिंदुओं पर असमान थे, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 में मैंने लिखा है भारत में सूफी आंदोलन के उदय के कारण। इसका मतलब है कि भारत में सूफी आंदोलन का उदय नहीं हुआ, भारत में सूफी आंदोलन का उदय नहीं हुआ, सूफी आंदोलन उदय कहीं और हुआ, लेकिन भारत में यह क्यों बढ़ सका। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के बारे में लिखिए। जौनपुर एवं मालवा की स्थापत्य कला, भक्ति आंदोलन के संतों एवं सूफी संतों के विचारों में समानता को लिखिए। कबीर के भक्ति काल में योगदान को समझाइए, तुलसीदास के योगदान को समझाइए। इसके अलावा भक्ति काल में जितने भी संत हुए उन सब के बारे में, उनके बारे में उनका परिचय, ये आपको समझाना है। अगला टॉपिक है बहमनी और विजयनगर साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य के विभाजन के पश्चात उत्पन्न स्वतंत्र राज्यों के बारे में